दद्दू ने उन तीनों को सुबह सुबह जगाया, क्योंकि उनके स्कूल खुल गए थे और छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, और कहा, बच्चों नहा धोकर स्कूल जाओ। इतनी सुबह सुबह नहाने पर छोटू का मूड खराब हो गया। उसने दद्दू से कहा, दद्दू जी, सर्दी है। कोई सर्दी नहीं है, अच्छे बच्चे सुबह सुबह नहा के स्कूल जाते हैं। छोटू ने मुंह बनाया और फिर नहाने चला गया, क्योंकि आखिरकार नहाना तो उसको पड़ना ही था। नहाने के बाद दद्दू उन तीनों के लिए गर्मा गर्म पराठे ले आए, और वो तीनों पराठे खाने के बाद स्कूल चले गए। स्कूल जाके पढ़ाई की और फिर छुट्टी की घंटी बजी तो वो तीनों अपने अपने बस्ते संभालते घर को भागे। घर आने के बाद दद्दू ने उनको प्यार किया और उनके लिए मज़े का खाना बना के रखा। वो यूनिफॉर्म बदल आए और फिर सब खाने के लिए बैठ गए। उन सबको बहुत भूख लग रही थी और खाना भी बहुत मज़ेदार था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दद्दू ने उन सबको सुला दिया। शाम तक वो सोते रहे। जब शाम ढल गई तो वो उठ गए। अब उन सब के खेलने का वक्त था। वो तीनों दद्दू से इजाज़त लेकर खेलने के लिए घर से बाहर आ गए। छोटू और ढोलू और छुटकी खेलने लगे। खेलते खेलते छुटकी को ख्याल आया, क्यों ना हिना को बुला लिया जाए। उसने अपने प्यारे भाइयों से पूछा, मैं हिना को बुला लूं? हाँ बाजी, बुला लो हिना बाजी को, फिर हम मिलकर पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। छुटकी ने उनकी बात सुनी और हिना को बुलाने चली गई। हिना के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो हिना की अम्मी बाहर निकली। छुटकी को देखकर बहुत खुश हुई और कहा, आओ आओ छुटकी बेटा, अंदर आ जाओ, शाबाश। नहीं आंटी, मैं तो हिना को बुलाने आई थी, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर ले जाओ उसको, लेकिन मैंने जूस बनाया है हिना के लिए, आ जाओ आप भी उसके साथ जूस पी लो। जी आंटी, शुक्रिया, और छुटकी घर में दाखिल हो गई। फिर छुटकी ने हिना के साथ मिलकर जूस पिया और हिना को लेकर बाहर आने लगी तो हिना की अम्मी ने उन दोनों से कहा, बेटा अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जी अम्मी जी, जी आंटी, हिना और छुटकी ने कहा। फिर वो चारों मिल के खेलने लगे। पहले उन्होंने छुपन छुपाई खेली, फिर अभी वो पकड़न पकड़ाई खेलने ही लगे थे। वो तीनों पुकार रहे थे। पुगन का पुकारा करने से हिना की बारी आ गई। वो तीनों अभी भागे थे और इन्हा भी इन तीनों को पकड़ने के लिए भागने ही लगी थी कि एकदम एक लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। वो चारों उसको देखकर हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम राधा है। राधा, आप कहाँ से आई हो? हिना ने पूछा।
मैं कहीं से भी नहीं। राधा ने कहा, हैं? छोटू बोला, कहीं से भी नहीं? आसमान से उतरी हो या जमीन पर उगी हो? ढोलू ने पूछा। ओहो, बुरी बात ढोलू, ऐसे नहीं कहते, छुटकी ने ढोलू को कहा। फिर छुटकी ने कहा, बताओ राधा, आप कहाँ से आई हो? आपका घर कहाँ है? राधा ने कहा, मेरा घर यहीं है, मैं यहीं रहती हूँ अपने अम्मी अब्बू के साथ। हमने तो कभी भी आपको पहले नहीं देखा, उन सब ने कहा। लेकिन राधा बार बार यही कहे जा रही थी कि मैं इधर ही रहती हूँ। फिर वो सब दद्दू के पास गए। दद्दू ने उनसे पूछा, बच्चों क्या हुआ? सब खैरियत है? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं करके आए? जी दद्दू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको ये बताने आए हैं कि कोई राधा हमारे साथ खेलने लगी है, वो हमारे साथ खेलना चाहती है। राधा? जी दद्दू जी, राधा, ये देखें, ये है राधा, इससे मिलिए, छुटकी ने कहा। ये कौन है और कहाँ से आई है? दद्दू जी, ये हमें भी नहीं बता रही, कह रही है इधर ही रहती है, अपने घर का भी नहीं बताया और अपनी अम्मी और अबू का भी नहीं बताया। राधा बेटा, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? मैं अपनी अम्मी के साथ आई हूँ, मैं इधर ही रहती हूँ। अच्छा, मुझे अपने घर का रास्ता भूल गया है। आपकी अम्मी का क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। अम्मी का नाम नहीं पता आपको? बहुत अजीब बात है। अच्छा, आप आओ मेरे साथ। दद्दू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं राजमहल जा रहा हूँ, राजा को बतलाने। जी ठीक है दद्दू, हम भी आ जाएं? आ जाओ। हिना अपने घर चली गई और वो तीनों राधा और दद्दू के साथ राजमहल चले गए। दद्दू उनके साथ राजमहल दाखिल हुए तो राजा हैरान हुए और पूछा, दद्दू जी, इस वक्त अब तो अंधेरा छाने लगा है, सब खैरियत? राजा जी, खैरियत नहीं लगती, ये देखें, ये राधा है, ये बच्ची, क्या हुआ है इसको? ये अपना नाम तो बता रही है और कहती है कि यहीं रहती है और घर का रास्ता नहीं याद है और अपनी अम्मी का नाम भी नहीं याद। मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है। ये यहाँ की तो नहीं है। जी राजा, हम भी यही कह रहे हैं, पर ये कहती है मैं इधर ही रहती हूँ। दारोगा घर में गुनगुनाते हुए दाखिल हुआ। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। उसने देखा कि बबली रो रही है। वो खामोश हो गया। बबली से पूछने लगा, क्या हुआ? बबली ने कहा, हाँ, आप हर वक्त गाना गाते रहा करें। फिर दरोगा ने परेशान होकर पूछा, अच्छा बताओ बबली, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बबली ने रोते हुए कहा, राधा, क्या हुआ राधा को? कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहाँ गई वो? मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धो के आई तो राधा नजर ही नहीं आई। पता नहीं कहाँ गई है। सारी आस पास की गलियों में घूमकर देख लिया, कहीं भी नहीं मिली। तुम ध्यान नहीं रख सकती थी उसका? मुझे क्या पता था। हाय दरोगा जी, जाएं उसको देखें कहाँ है वो। मिल ही नहीं रही। उसको तो यहाँ के लोगों का और रास्तों का भी नहीं पता। जा रहा हूँ, तुम रोना तो बंद करो, यही होगी, और दुआ करो खैरियत से हो। बबली ने कहा।
अच्छा। राजमहल में अभी तक राधा को लेकर बातें कर रहे थे राजा और दद्दू। राजा ने कहा, ढोलची को भेजकर ऐलान करवाते हैं कि ये किसी की बच्ची है, किसी को मालूम है तो राजमहल से ले जाए। जी ठीक है राजा जी, लेकिन फिर भी अगर कोई ना आया तो? फिर हम दारोगा से मदद लेंगे, वो पता करवाएगा। हाँ हाँ दारोगा, राधा एकदम बोली। क्या दारोगा? मेरे वालिद का नाम दारोगा ही तो है। हैं? दारोगा? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है। मुझे लगता है इस बच्ची का काम नहीं करता दिमाग, राजा ने झिंझलाए हुए कहा। उसी वक्त सिपाही आया और कहने लगा, दारोगा आया है और अंदर आने की इजाज़त चाहता है। बुला लाओ, उसको भी बुला लो, अब क्या कह रहा है। राजा को गुस्सा सा आया हुआ था। दारोगा आया और उसने राजा को कहा, राजा जी मुझे ढोलची की ज़रूरत है। क्यों, क्या हुआ? जी राजा जी, बात ये है कि बबली को बहुत शौक था कि वो किसी यतीम बच्चे को लेकर पाले, और अभी जब कल वो अपने गांव गई थी तो एक बच्ची को लेकर आई थी। आज उस बच्ची का यहाँ पहला दिन था और वो बगैर बताए घर से निकल रही और अब वो मिल ही नहीं रही, इसलिए ऐलान कराना चाह रहा हूँ। उसका नाम क्या है? राधा। चलो, वो इधर ही है हमारे पास। राधा छोटू और ढोलू के साथ खेलना चाह रही थी तो उन दोनों ने दद्दू को बताया तो दद्दू उसको इधर ही ले आए। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम राधा को लेकर आया हो? जी राजा जी, बस बताने ही वाला था। आज ये कल ही आई है, आज तो अब रात हो गई है, तुमने अभी तक नहीं बताया। और हाँ, इसको ना तुम्हारा नाम पता है ना तुम्हारी बेगम का नाम पता है। ये क्या तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्या गैर जिम्मेदाराना रवैया है। राजा ने दारोगा को डांटा तो राजा की डांट सुनकर दारोगा शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, दारोगा जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। अच्छा चलो, अब आइंदा ध्यान रखना। जी राजा जी। वो कहाँ है राधा? अंदर है, ले जाऊँ मैं उसको? हाँ ले जाओ। राधा। राजा ने राधा को बुलाया तो रानी राधा को ले आई। राजा ने राधा को सनकगर और उसके बासियों का तारुफ करवाया और छोटू और ढोलू और छुटकी से उसकी दोस्ती भी करवाई और उन सब ने मिलकर राधा को कहा, वेलकम टू सनकगर। फिर राजा ने राधा को कैंडीज दी और राधा दारोगा के साथ राजमहल से बाहर चली गई। बबली उसको देखकर खुश हो गई और उसको प्यार किया और अब राधा सनकगर में उन सब के साथ रहने लगी और उसने छुटकी और हिना से दोस्ती कर ली और वो सब मिलकर खेलते। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.